हेलो गाइस, क्या हाल चाल सबके। होप तो सभी बढ़िया होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल। जैसे किसी भी काम को करने के लिए उसकी हमें बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, बेसिक का पता होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। वैसे ही एचटीएमएल के पेज को बनाने के लिए उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका एचटीएमएल के वेब पेज को बनाने के लिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो हमें इसके बेसिक स्ट्रक्चर को लिखने के लिए बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। इसके एक हमारे पास शॉर्ट की भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारी इसकी इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, इसकी इनबिल्ट एक्सटेंशन होती है जो हमें बहुत ही हेल्पफुल करती है। हमें को मतलब पहले ही कोड को बता देती है कि इस कोड को कैसे लिखना पड़ता है। जैसे मैं H1 टैग का यूज करता हूँ। मैं H1 टैग लिखता हूँ जैसे ये देखिए, मैं H1 लिखता हूँ तो ये H1 कंप्लीट अपने आप ही उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, ये बहुत बेनिफिट है इसका। तो इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं और बहुत ही इजी टू यूज है ये। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं HTML के स्ट्रक्चर को लिखने का शॉर्ट की क्या है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सक्लेमेशन साइन को लिख देता हूँ, उसके बाद दबा देता हूँ एंटर। देखिए, इसके बाद मेरा सारा HTML का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज को, मतलब वेब पेज को बनाने के लिए, तो वो सारा हमारे यहाँ पे विंडो पे डिस्प्ले हो गया। तो इसके अभी देखते हैं हम हर एक टैग का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले है डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप HTML सबसे। तो डॉक टाइप HTML का मतलब क्या है, जो पेज का जो जो मैं ये सारा पेज बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, किस तरह का डॉक्यूमेंट होगा। हमारा HTML डॉक्यूमेंट होगा क्योंकि हम वेब पेज बना रहे हैं, तो HTML डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमें HTML को बनाने के लिए हम HTML टैग का यूज करेंगे। HTML टैग को जैसे यूज किया, उस HTML टैग को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, यहाँ इसके अंदर वेब HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको स्टार्ट भी किया जाता है और स्लैश की हेल्प से क्लोज भी कर दिया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर HTML का टैग स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर स्लैश लगाकर उसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, वैसे ही H1 टैग और हेडिंग टैग्स होते हैं जितने भी, H1 से लेके H6 तक, H1 H2 H3 H4 H5 और पैराग्राफ टैग, उसको भी स्टार्ट किया जाता है और स्लैश की हेल्प। जब हम पी टैग लिख देते हैं उसके बाद हम स्लैश से पी को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसको हम आगे आगे धीरे धीरे सभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद HTML के डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पर एक लैंग दिया हुआ है और en लिखा हुआ है। लैंग का मतलब है कौन सी लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं। और ठीक है, कौन सी लैंग्वेज का यूज करेंगे, इंग्लिश, अरेबिक, हिंदी, हम हर एक का ये en का मतलब होता है इंग्लिश। ये शॉर्ट की होती हैं, वो मतलब जो सी भी हमने लैंग्वेज लिखनी होती है तो उसका हम यहाँ पर इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका वर्ड लिख सकते हैं जो भी हमें वेबसाइट के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर बहुत सारे मेटा टैग्स, टाइटल टैग का यूज किया जाता है और बहुत सारी हम एक्सटर्नल CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को यहाँ पर कॉल करवा सकते हैं। अगर मैं पेज को अपने डिजाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर डिजाइन करने के लिए मुझे CSS की जरूरत पड़ती है, तो मैं हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग बनाकर उसके अंदर अपनी सारी CSS को भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स का यूज किया जाता है। मेटा टैग का मेन काम होता है, ये हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करवाने का काम आता है कि हम अपने जो भी हमने हमारा वेब पेज के अंदर जितना भी कंटेंट है, हमारी फोटोज हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो वो हमें डिस्प्ले करवाता है कि ये हमारे जो पैराग्राफ हैं वो इस फॉर्मेट में हमें दिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग का मेन काम होता है, जैसे कोई भी ब्राउजर, अभी टाइटल टैग दिखाता हूँ मैं कैसे यूज किया जाता है। ये देखिए, टाइटल टैग में अभी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो मैं इसको मैंने फाइल को सेव कर दिया है। और आपको पता ही है, मैंने लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन डाउनलोड करी थी। तो मैं अभी गो लाइव पे दबाता हूँ तो ये जो मेरा वेब पेज है वो मुझे जो ब्राउजर पर दिख जाएगा। अभी मैं ब्राउजर पर दिखने के लिए यहाँ पे मैं H1 टैग लिखता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, और मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। अभी मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, अभी ये देखिए, ये दिख गया, मेरा वेब पेज ओपन हो गया हेलो के नाम से। और जो टाइटल था, जो भी ये देखिए, ये मेरा टाइटल दिख रहा है डॉक्यूमेंट। और जैसे न्यू टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर
ये जो है ना, जो होता है ये पेज का टाइटल होता है। वैसे ही मेरे वेब पेज का जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अब अभी मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको इंडेक्स लिख देता हूँ। ये देखिए, मैं इसको इंडेक्स कर लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स हो गया शो, ठीक है। जो आपको दिख ही रहेगा यहाँ पे, मैं जो भी मेरा पेज जिस भी पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूँ और जो भी मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर टाइटल में दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम कोई भी एक्सटर्नल CSS और जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो उसके बाद हम टाइटल टैग के बाद उसको भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हेड टैग के क्लोज होने के बाद आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, जिसके अंदर हम अपने पूरे वेब पेज को, सारे वेब पेज के कंटेंट को हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। कोई भी हमने पैराग्राफ लिखना है, इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, तो सभी कंटेंट को हम बॉडी टैग के अंदर ही स्टाइलिंग करके हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक चीज को मतलब पेज को बनाना और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स को यूज करना है, लाइक कोई पैराग्राफ यूज करना है, हेडिंग लगानी है, कोई भी सेक्शंस यूज करने हैं, इमेज लगानी है, ऑडियो लगानी है, वीडियो वगैरह, सभी हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। बॉडी टैग के क्लोज होने के बाद HTML टैग भी क्लोज हो जाता है। तो ये है गाइस हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के अंदर। आज के लिए इतना ही।